यूपी हुकूमत की बिल्डोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों में हल्फनामा दाखिल करने का यूपी हुकूमत को हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जो बिल्डोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि फिलहाल कानून के मुताबिक इंहदामी कार्रवाई जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की अब तक 30 घंटे से जायद की पूछताछ हो चुकी है। आज कांग्रेस लीडरों ने इस मामले पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम पूछताछ के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हुए जुल्म और तशद्दुद के बारे में स्पीकर को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन एमपीज को निशाना बनाया गया, यहां तक कि उनके कुर्ते भी फाड़ दिए गए। स्पीकर साहब से मुलाकात करने की फैसला किया था और स्पीकर साहब से मुलाकात भी की और हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बदला की राजनीति ना किया करो, हिंसा की राजनीति ना किया करो। आज तक आपने देखा है, कल अत्याचार हुई है, कुर्ता उनकी बदन से कुर्ता को उखाड़ने की, छेड़ने की कोशिश किए गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि आप वीडियो देखिए, हमारे लोकसभा की एमपी ज्योति मौनी जी की, जिनके साथ किस तरीके की घिनौने बरता हुए हैं, आपको खुद पता चलेगी। कामीज फाड़ दिए, उनकी कामीज फाड़ दिए। खाने में पानी तक नहीं दिए गए पीने के लिए, खाने की बात छोड़ ही दो। और रात में जब वापस घर आई, वो सिर्फ रोती रही। अब मेरी बात यकीन के साथ सुन लिया करो, अब खुद जाके देखो कि इस तरीके की अत्याचार करना के हिंदुस्तान की ये अमृतकाल की ये नजारा है। दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ और हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी कांग्रेस जबरदस्त एहतजाज कर रही है। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर कांग्रेस एहतजाज कर रही है। राजभवन के सामने कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडरों की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए नाजेबा अल्फाज के खिलाफ बीजेपी ने आज एहतजाज किया। मुजाहिरा बीजेपी के रुकन असेंबली रमेश भदौरिया की क़यादत में किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि बीजेपी को एहतजाज की इजाजत नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के सांसद रमेश भदौरिया के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जिस तरीके से पहुंचे हैं प्रदर्शन के लिए, हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर है और वो शायद इस प्रदर्शन को लेकर मनाही कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ऐसे में किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल तो यहाँ पहुंचा ही है, सांसद भी यहाँ पहुंचे, उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, इसके लिए वो माफी मांगे और किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के बयान
किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी भी नेता को देने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी का विरोध करने के लिए आज जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और आप देख भी सकते हैं कि उनके हाथ में जिस तरीके से झंडे हैं और लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके का आपत्तिजनक बयान जन सेवक प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। अब ये देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या इसके लिए कुछ और रणनीति बीजेपी आगे तैयार करती है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से। मरकजी हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसमें नौजवानों को 4 साल तक मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा। इसके जरिए अच्छी तनख्वाह और सहूलियात के साथ फौज को जदीद बनाने का दावा किया गया है। लेकिन फौज में भर्ती की इस स्कीम की अपोजिशन तो मुखालफत कर ही रही है। साथ ही इस स्कीम के खिलाफ बिहार से लेकर राजस्थान तक एहतजाज हो रहा है। बिहार के नवादा में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों में जबरदस्त गमो गुस्सा है। नौजवानों ने आज प्रजातंत्र चौक पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रांची और धनबाद तैमूर में भी नौजवानों ने जबरदस्त हंगामा आराई की और अग्निपथ स्कीम की जमकर मुखालिफत की। के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए। हमारे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के। श्रीनगर समेत कश्मीर के कुछ दीगर इलाकों में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की किल्लत की खबर फैलने के बाद शाम से ही लाइन लगनी शुरू हो गई और गाड़ियों के साथ बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे। बाज मकामात पर पेट्रोल पंप बंद होने की इत्तलात भी है। उधर मरकजी वजारत का कहना है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। श्रीनगर में पेट्रोल पंप स्टेशन के एक सेल्समैन का कहना है कि क्रेडिट सिस्टम बंद होने की वजह से सप्लाई मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोल के मुताबिक कश्मीर में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जगह पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है। मेरे पास शुक्र करो पैसे हैं, वरना मैंने सोचा था कि घर से निकला था 200 का डाल दूंगा, अब मैं 700 का डाल रहा हूँ। जेब में कुछ नहीं रखा। रीज़न है कि पेट्रोल शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो मैसेज मिल गया कि तेल बंद हो जाएगी, पंप पे बंद हो जाएगा। यानी पेट्रोल बंद हो जाएगा। आपको किसने बताया? ये कहाँ से पता चला? ऐसे ही सुना, एक दूसरे से सुना। तो अब आप बोतल लेके आए? ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट तो आ रहा है, जितना पैसा हम दे देंगे उनको, कंपनी वालों को इधर से उतना ही वो तेल बेचते हैं उधर से। लेकिन वो बात नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि तेल कम हो रहा है या उधर पीछे से नहीं आ रहा है तेल तो आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है। नहीं, कम ज़्यादा मतलब कम क्यों आ रहा है? 12,000 लीटर उन्होंने भेजे थे उधर से, तो उतने ही पैसे हम। मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 4 रोज से पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना है। इंदौर में पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। यहां डिमांड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पेट्रोल की शॉर्टेज है। पहले सर पेट्रोल पहले महंगा था, अब शॉर्टेज बता रहे हैं, तो क्या कारण है? ये तो सरकार से पूछना चाहिए ना। वो कहते हैं कि हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, उसमें हमारे को नुकसान हो रहा है, हमारी तरफ से उनको, हम आम जनता को सब्सिडी दी जा रही है। हमें तो नहीं लगता ऐसा कि पेट्रोल की शॉर्टेज है, या तो फिर इसके दाम वापस से बढ़ाने के चक्कर में। पेट्रोल की शॉर्टेज चल रही है, डीजल की भी शॉर्टेज चल रही है, आप पेट्रोल पे आए, क्या बताया ना? पेट्रोल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, शॉर्टेज अचानक आ गई है? तो क्यों आ गई अचानक? सर्किट ये बताए ना हमको हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। क्यों नहीं है? धक्का लगा के आए क्या? काम काज सब हो जाएगा, जो दिक्कतें आ रही है डेली जो आने जाने वाले उनको दिक्कत होगी। जैसे अभी हम ही आए थे गाड़ी में पेट्रोल डलाने, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा फिर। और क्योंकि डेली जो ट्रांसपोर्ट है उनमें ज़रूरत लगती है, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जमात इस्लामी के कारकुनान के घरों पर छापेमारी की है। संगरी कॉलोनी, बारामूला, बडगाम और श्रीनगर के चंद मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनान के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई। बारामूला में मोहम्मद शैब के घर पर छापा मारा गया। काबिल जिक्र बात यह है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पहले ही पाबंदी आयद कर चुकी है। मुमताज अदीब, नाकिद व माहिरी लिसानियात डॉक्टर गोपी चंद नारंग के सानहा इर्तिहाल को मध्य प्रदेश के अदीबों ने उर्दू जबान व अदब का नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। मध्य प्रदेश के अदीबों का मानना है कि डॉक्टर गोपी चंद नारंग की शख्सियत उर्दू दुनिया में मिसले खुश रंग की थी और नारंग साहब के जाने से उर्दू दुनिया बेरंग हो गई है। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो 5 दर्जन किताबें लिखी है, वो न सिर्फ अदब का अहम सरमाया है, बल्कि उनकी तहरीरें उन्हें उर्दू दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी अदबी शख्सियत से मुनकिर नहीं थे, उनकी अदबी सलाहियतों को सराहते थे। जैसे वो माहिर लिसानियात, तनकीद, तहक़ीक़, उन्होंने इक़बाल पर जो कुछ लिखा, हज़रत मोहानी पर जो कुछ लिखा, फैज़ पर जो कुछ लिखा, और सबसे बड़ी बात ये कि उर्दू अदब में इतिहाद पसंदी की जो तहक़ीक़ की, मैं उस काम को बहुत अहमियत देता हूँ। का जहाँ तक सवाल है, शम्सुर रहमान फारूकी साहब के बाद उनका चला जाना उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है। अल्लाह उन्हें उनकी कारनामों के बदले में जितनी शोहरत उन्हें दी है, वो शोहरत बरकरार रहे। हसनात साहब ने अपनी सवाने में लिखा कि साहब रमज़ान के ज़माने में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मना कर दिया कि हमारे कमरे में ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ोगे। नारंग साहब ने चाबी फेंक दी कि ये काफिर हाजिर है, इसके कमरे में पढ़ो। या अपॉइंटमेंट को लेके मुज़फ़्फ़र हनफी साहब वगैरह या जिसका भी, ये सब नारंग साहब की देन है। तो नारंग साहब मुस्लिम दोस्त थे, अदब दोस्त थे। ज़ुबान तो बात की आती है कि वो उर्दू ज़ुबान के स्कॉलर थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे। आज हमें वैसे मुस्लिम दोस्तों की ज़रूरत है जैसे नारंग साहब थे, जो अदब के हवाले से भी और समाजी व माशरे के हवाले से भी। और आज हमने एक अपना मुस्लिम दोस्त और अदब दोस्त खो दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अदब के हवाले से मेरा ख़्याल है कि वो जब से जितनी उनकी ज़िंदगी थी, जब जब अदब पे ज़वाल आया, जब जब अदब में जमूद तारी हुआ, नारंग साहब ने कोई ना कोई नया फ़लसफ़ा, कोई ना कोई नई बात छेड़ी कि अदब के अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। चाहे वो मुखालफत में हो या हिमायत में हो, पहले तरक्की पसंदी के मुकाबले में जदीदियत, फिर जदीदियत के मुकाबले में माबाद जदीदियत, इस तरह उन्होंने उर्दू के अदीबों, शायरों और उनके ऊपर जमूद तारी होने नहीं दिया। मुसलसल उनको रमा रखा कि अदब की खिदमत होती रहे। अब ऐसा लगता है कि ऐसा शख्स, ऐसे हमाजहत कारनामों वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसकी ज़बान मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, लेकिन जो जब बोलता था तो मादरी ज़बान वाले शर्मा जाते थे उसके तलफ़्फ़ुज़ पर, उसके बोलने के ऊपर, और जिसका काम नहीं था कि वो उस्तादी के बजाय तनकीद करें
या मतलब एक तहरीक चलाएं, लेकिन हर जगह पर वो कामयाब थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर पार्टी कारकुनान का एहतजाज आज भी जारी है। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस NSUI और कांग्रेस के कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। राजभवन के घेराव की कोशिश के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। एहतजाजियों ने एक गाड़ी को आग लगाई। RTCR बसेस को नुकसान पहुंचाया गया। खैरताबाद चौराहे पर ट्रैफिक निजाम कुछ देर के लिए मुतासिर हो गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने कांग्रेस के अहम कारकुनान को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस जुमे को तमाम अजला में मरकजी हुकूमत ने दफातर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। एहतजाजियों ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस से खौफजदा हो गई है और ईडी के जरिए हरासा किया जा रहा है। हमारे साथ तेलंगाना से कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। अभी की जो सूरत हाल है तेलंगाना में भी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस ताल्लुक से? जी, तो पूरा देश की हर प्रदेश राजधानी में गवर्नर का घर के सामने प्रोटेस्ट का जो कॉल हुआ है, तो कंटिन्यूसली ईडी ने राहुल जी के 10-10 घंटा डिस्कस इंक्वायरी के नाम पे जो रात देर तक बिठा के जो ह्यूमन बीइंग भी उसके जरिया नहीं देख रहा है, तो हम लोग सब प्रोटेस्ट करने का माहौल किया था। इसको दबा के रखने के लिए सरकार ने जो पुलिस को इस्तेमाल करना चाहे, तो हाँ कुछ ठीक है, गला पकड़ना ठीक नहीं है, मगर जो इंसिडेंट हुआ ठीक नहीं है। फिर भी जो पुलिस ने बहुत इसको प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं दिए, तो ये ऐसा होता है जब प्रोटेस्ट के लिए मौका दे दिए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा जी जो इश्यू है जनता को बताने के लिए हम कोशिश करेंगे, मगर ये भी नहीं होने दे रहे आजकल ये, इसीलिए ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। पूनम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ईडी की जानिब से ये तफ्तीश की जा रही है, तो तफ्तीश करना कोई गलत काम तो नहीं है, तो इस तरह से सड़कों पर आकर माहौल को खराब करना ये कोई सही तरीका भी नहीं है। देखिए, नेहरू, गांधी और ये फैमिली देश के लिए क्या कुर्बानी किया, क्या देश के लिए जान खो गए और इतने साल सत्ता में रहे। अगर वो लोग कुछ करप्शन करना चाहते, आज देश में कोई चीज बचे नहीं रहते थे। पार्टी के पास भी आज पैसे नहीं है। ऐसा हालत में एक फैमिली को ब्लेम करने का पॉलिटिकल साजिश चल रहा है, ये बात हम जनता को बताना चाहते हैं। मैं लेकिन ये चीज तो तफ्तीश के बाद भी तो सामने आ सकती है। देश का पूरा बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की दो चीज मैं आपके जरिया इस दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। हमारे पास जीवी कृष्णा रेड्डी इंडस्ट्रियलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, उसका हाथ में मुंबई एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन किया है PPP मोड पे। CBI का समन करके उसको सता के वो आज अदानी को दिला दिया। ऐसी सेम कृष्णमस्टर पोर्ट राव साहब से लेके फिर अदानी को दिलाया, उसको भी CBI इस्तेमाल किया है। तो ये CBI विजिलेंस और ये सब चीजों को ये लोग बीजेपी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना के देश में बीजेपी का खिलाफ करने वाले के ऊपर साजिश करवाने के एक काम पे लगे हुए। इसीलिए हम ये देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट के जरिए हम ईडी का कोऑपरेट कर रहे हैं। ईडी के लिए जब भी बुलाए तब जा रहे, और उसका ईडी का कोई बेखतर नहीं कर रहा। ईडी के इंक्वायरी के लिए जब बुलाए तब जा रहे, बात ही नहीं है। मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जब हमारा लीडर को पॉलिटिकल साजिश में बुला के ऐसा सताए, तो हम जनता को, देश की जनता बताना मालूम करना चाहिए ना। सर, इसमें साफ तौर पर एक ही बात सामने निकल कर आ जाती है कि तफ्तीश के दौरान जो भी, चाहे सही होगी तफ्तीश या उसमें क्या कुछ चीजें होगी, वो तो सामने निकल कर आ ही जाएगी। तो लेकिन इसके दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तशद्दुद का माहौल अभी हमने देखा है कि आज भी कुछ गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, तो ये माहौल खराब करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, जो भी चीजें होगी वो सामने निकल कर आ जाएगी। तो इसमें खौफजदा होने की या प्रोटेस्ट करने की या दूसरी चीजें इख्तियार करने की कोई जरूरत ही नहीं। बीजेपी यूपी में सरकार में है कि बुलडोजर से डिमोलिश करते, उतना क्रिमिनल एक्टिविटी हम लोग नहीं कर रहे। अगर कहीं से गलती से कुछ
हुआ और सही नहीं है, हम भी मानते हैं। और प्रोटेस्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ का रेस्पेक्ट करते हुए प्रोटेस्ट रहना चाहिए, वो हम बिल्कुल मानते हैं। अगर ऐसी चीज कहीं हुए तो हम गलत है, माफी मांगते हैं। तो आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई गलत है? नहीं, मैं ईडी का कार्रवाई का गलती का बात नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल साजिश है। भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ता है उसको ऐसा साजिश में लाता है। हम ईडी का कोई एक बात भी नहीं कह रहे, हम सरकार को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग ये होना बोल के ईडी को उसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसा इस्तेमाल करके, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल से आप रिव्यू करिए, आप पता करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। जीवी कृष्णा रेड्डी से मुंबई एयरपोर्ट कैसा खींच लिए और राव साहब से कृष्णपट्टनम पोर्ट कैसा, इस दोनों चीजों को ईडी एनफोर्समेंट को इस्तेमाल करके कैसा खींच रहे, पता करिए। ऐसी है देश में राजनीतिक पार्टी कोई भी बीजेपी का खिलाफ करता है, उसके ऊपर ईडी एनफोर्समेंट विजिलेंस और राइड होता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या 100%? नेहरू फैमिली गांधी का देखा, बोलते हैं ना बार बार ये लोग, गांधी फैमिली के ऊपर निशाना लगा है। गांधी का नाम देखो, 75 ईयर्स का आजादी का अमृत उत्सव होता है, तो 75 साल का इतिहास का जब आप त्योहार बनाना चाहते हैं, उसमें नेहरू का नाम रहता है, इंदिरा गांधी का नाम रहता है। आप बोलते हैं 75 आजादी साल का अमृतोत्सव। इनका बिगर देश की निर्माण की जो लोग बुनियादी में उनका चार भी दे दिए, उन लोगों को आप मिटाना चाहते हैं। इन लोगों को ब्लेम, ये लोग चोर बोल के बताना चाहते हैं। ये इंटेंशनली हो रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं और करते हैं जी। तो चलिए पूनम साहब, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, तो हमसे बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। धर्मशाला में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। खुली जीप में सवार पीएम मोदी पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वजीर आजम रोड शो के बाद एक आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर व मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने बीजेपी हुकूमत पर सियासी हरीफ जमातों के साथ इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि आईन के तहफ्फुज के लिए कांग्रेस की तहरीक जारी रहेगी। कांग्रेस जब अंग्रेजों के मुजालिम से नहीं डरी तो इस हुकूमत के सामने भी झुकने वाली नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर नेहरू खानदान के मुफाद का तहफ्फुज ही आईन का तहफ्फुज है। जो लोग गले तक बदउनवानी में डूबे हैं, उनका सच ईडी के जरिए आवाम के सामने जरूर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है, अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ी है। जब ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग नहीं डरे तो इस हुकूमत से क्या डरेंगे। हर कदम पर इस भारतीय संविधान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए लड़ाई लड़ेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। बोले पहले आज़ादी के लिए लड़े, अब संविधान बचाने के लिए लड़ेंगे। ये इनके लिए संविधान हो, कानून हो, सुरक्षा हो, वो सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ही है। इच्छाधारी गांधी परिवार जो है, ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं। और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे सोच समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे, और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। एक वालिद अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देता है। इसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 ला रहा है वालिद के लिए अपने जज्बात के इजहार का एक मौका। थैंक यू पापा, खास आपके लिए। फादर्स डे पर आप अपने वालिद को तोहफा दे सकते हैं। बस स्मार्टफोन करना बस इतना ही है। अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस नंबर पर।
नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।